वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और जितने भी बच्चे इस बार क्लास 11th में आए हैं और उनके पास फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है और वो चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, तो उसके लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज की जो वीडियो है, सबसे पहले हम अपने सेशन को शुरू करेंगे एक अपने सिलेबस के साथ। हम सिलेबस को जान लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स को हम किस तरीके से अगर सोल्व करें ताकि हम एग्जाम में बेटर मार्क्स ला सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जितने भी बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, उनके लिए आज की ये वीडियो, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन 2025 वाले बच्चों के लिए जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है और आपको कवर करना है उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिया गया है वार्षिक पाठ्यक्रम 11वीं कक्षा, इसका कोड दिया गया है 048 और ये है हमारा डिटेल सिलेबस, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या निकल कर सामने आता है कि शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में जो उसकी बदलती जो प्रवृत्तियां है और उसके जो शिक्षा के करियर है वो किस तरीके के हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हम कवर करेंगे और जो हमें अच्छे मार्क्स हमारे एग्जाम में दे सकता है। तो आप इधर देखोगे, यहाँ पे दिया गया शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य, उद्देश्य। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल कर आता है। यहाँ से क्वेश्चन एक दो आपको पूछेगा एग्जाम में। दूसरा है कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का विकास किस तरीके से हुआ, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और स्वतंत्रता के बाद उसकी क्या अभी जो रूपरेखा है वो किस तरीके की रूपरेखा है, इसको हमें कवर करना है। तीसरा है हमारा खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, खेल की सतह पहनने योग्य गियर और खेल के उपकरण। इसको आप क्या करो, इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहाँ से इस थर्ड टॉपिक से आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट से ये जो थर्ड टॉपिक आप देख रहे हो कि खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, जैसे कि बहुत सारे खेलों में नए नियम आते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे उपकरण का यूज होता है, तकनीक का यूज होता है, प्रकृति में बदलते रुझान आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला है हमारा कि शारीरिक शिक्षा में करियर के विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। यहाँ से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आते हैं, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप इसको मार्क कर सकते हो। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमारी ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, जो कि एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा ओलंपिज्म, ठीक है, मूल्य शिक्षा। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ओलंपिज्म की संकल्पना, ओलंपिक मूल्य, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के बारे में। ओलंपिक मूल्य शिक्षा, प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, ये सब टॉपिक आपके दिए गए हैं इस चैप्टर में। ओलंपिज्म में इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्या मार्क करना है, तो प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लेंगे। कौन सा टॉपिक, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में। अब पढ़ेंगे हम ओलंपिक का प्रतीक, आदर्श वाक्य, उसका झंडा, शपथ और उसका ओलंपिक का गान। ठीक है, तो ये हमारा, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 2 से 2 टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्या कि प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ओलंपिक प्रतीक और उसके आदर्श वाक्य। ये सारे टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट में हाईलाइट हो जाते हैं। तीसरा है हमारा ओलंपिक आंदोलन संरचना, आईओसी, एनओसी, आईएफएस और अन्य सदस्यों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की। तो चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा है, तो चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है योग। ठीक है, योग में हमें कौन से टॉपिक जो है अच्छे मार्क्स हमें दे सकता है एग्जाम में और हम इसको इंपॉर्टेंट कैसे कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है योग। ठीक है, योगा भी हम बोलते हैं। तो इसमें आता है आपका योग का अर्थ और महत्व, अष्टांग योग का परिचय। ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में भी आता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर सकते हो। अष्टांग योग का परिचय क्या होता है, योगिक क्रिया, क्रम, प्राणायाम और इसके प्रकार। यहाँ पे आप प्राणायाम और इसके प्रकारों को इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करो। उसके बाद आता है सक्रिय जीवन शैली, योग के माध्यम से तनाव। तो ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर थर्ड में मेंशन किए गए हैं, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है कि विकलांगता और विकार की अवधारणा। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा
कि विकलांगता होता क्या है, उसकी अवधारणा को आपको समझना है, उसकी डेफिनेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ विकार की अवधारणा क्या होती है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा विकलांगता के प्रकार और इसके कारण और प्रवृत्ति, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि विकलांगता डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझना है। उसके बाद है विकलांगता शिष्टाचार, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशावर की भूमिका, परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ठीक है ना, वाक चिकित्सक, विशेष शिक्षक, तो ये सारे टॉपिक्स आपके रखे जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको हाईलाइट करके ऊपर बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5 से शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम जानेंगे सुयोग्यता का अर्थ, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ हो गया, उसके क्या क्या महत्व है हम उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम फिर ये जानेंगे कि उसके घटक और आयाम कौन कौन से हैं। सुयोग्यता को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल क्या क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पारंपरिक खेल क्या होते हैं, या फिर पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल में अंतर बताओ। तो यहाँ से इसको आप इंपोर्टेंट में कर सकते हो हाईलाइट। शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व बहुत जरूरी हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है आपको कवर करना पड़ेगा 6 तारीख 9वें महीने 2025 तक, आपको ये सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर हमारे मिड टर्म में कितने सिलेबस आ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हमारा जो सिलेबस है, 5 चैप्टर आपके मिड टर्म में रखे गए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो 5 चैप्टर और है जो कि आपके सेकेंड टर्म में डिस्कस कराए गए हैं। तो अभी हम ओवरऑल 5 चैप्टर को ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर का जिक्र हमारे सिलेबस मिड टर्म के सिलेबस में किया गया है। तो जितने भी बच्चे इस बार क्लास 11th में आए हैं और जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है अपने, तो जितने भी बच्चों ने अपना क्लास 12th में, क्लास 11th में फिजिकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो उनके लिए ये जो सिलेबस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आपका जो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसको एक बार बता देता हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो इधर आप ध्यान में रखोगे, इधर दिया गया है चैप्टर नंबर 6 जो आपका 6 से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि परीक्षण क्या होता है, मापन मूल्यांकन को परिभाषित करे। 2 या 3 नंबर में आके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, और मूल्यांकन क्या होता है। अगला है खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का महत्व, इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो। ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि खेलों में परीक्षण क्यों जरूरी है, मापन हम क्यों करते हैं खेलों के अंदर, और मूल्यांकन क्यों जरूरी होता है, ठीक है, इवेल्युएशन क्यों जरूरी हो जाता है। बीएमआई की गणना, कमर कूल्हे का अनुपात, त्वचा की तह माप, 3 साइड, इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, आपको बीएमआई किस तरीके से निकालना है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि हम किसी भी पर्सन का बीएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी आपका। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 7, इसमें एक टॉपिक और आपका है सोमैटो प्रकार के बारे में, जिसमें एंडोमर, जिसमें बॉडी के जो टाइप्स होते हैं, है ना, बेसिकली बॉडी के टाइप्स के बारे में आप पढ़ोगे। 3 टाइप्स की बॉडी हमारी रखी गई है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के बारे में, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का हम मापन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला है हमारा कि चैप्टर नंबर 7 क्या है, खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले व्यायाम और खेल में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम के नजरिए से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंकाल प्रणाली के कार्य, हड्डियों का वर्गीकरण और जोड़ों के प्रकार, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में हाईलाइट कर लो, किसमें कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कंकाल प्रणाली के बारे में, हमारे हड्डियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, हड्डियां कितने प्रकार की होती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जोड़ होते हैं, शरीर के जो जोड़ होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस रखे गए हैं, ठीक है। मांसपेशियों के गुणधर्म और कार्य, फिर हमारा आता है संचार प्रणाली और हृदय की संरचना और कार्य, इसको भी आप, इन दोनों टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ठीक है, कि हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है, ठीक है, हमारा जो हृदय की संरचना कैसी है, किस प्रकार की है। श्वसन प्रणाली की संरचना और कार्य भी हम इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा श्वसन प्रणाली किस तरीके से काम करता है, उसकी संरचना क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल कर सामने आता है एग्जाम के नजरिए से। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 8, खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशीगतीय विज्ञान के मूलभूत तत्व, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। इसमें हमें क्या पढ़ना है,
तो खेलों में बायोमैकेनिक्स और होता क्या है, ठीक है, जैव यांत्रिक के सिद्धांत, बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत आप पढ़ोगे। खेलों में काइनेटिक्स और किनेमैटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, शारीरिक संचलन के प्रकार, आकुंचन, विस्तार, अपवर्तन, अभिवर्तन, घूर्णन, प्रकीर्णन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अक्ष और तल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा सा बेसिकली बहुत ज्यादा आपको इसमें थ्योरी कम होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत ज्यादा होगी। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा ये हो जाएगा। अगला हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि है हमारा खेल और मनोविज्ञान, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी, खेल और मनोविज्ञान। तो इसमें आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा का महत्व, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप जानोगे। फिर उसके महत्व के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विकास के विभिन्न चरणों में विकास संबंधी विशेषताएं आपको पढ़ना है। किशोरों की क्या समस्याएं होती हैं, उसका प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप इंपोर्टेंट में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, कि किशोरों की जो समस्याएं क्या होती है और हम उसका प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ोगे कि टीम सामंजस्य और खेल के बारे में, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, ध्यान, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो 10 में आता है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग के बारे में, ठीक है, खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग के बारे में। तो खेल प्रशिक्षण की अवधारणा हमें पढ़ना है, प्रशिक्षण भार के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हमें अधिभार, अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। उसके बाद हम शिथिलीकरण, ठीक है, कौशल, तकनीक, डोपिंग की अवधारणा और इसकी हानियां, की डोपिंग की जरूरी है, हानियां किस किस प्रकार के होते हैं, ये हमारा डिटेल सिलेबस था, जो कि हमारा फाइनल टर्म के लिए है, ठीक है। तो मिड टर्म में आपके 1 से लेकर 5 चैप्टर आएंगे और फाइनल में आपके 5 से लेकर 6 से लेकर आपके 10 तक के चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। जितने भी बच्चे हमारे क्लास 11th में आए हैं, उनको चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो वो हमारे साथ जुड़ जाए एक तरीके से, ताकि उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स वो 11th क्लास में ला सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल्ड सिलेबस है क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।